नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मार्केट की चर्चा पर। और आज हम देखने वाले हैं कि आखिरकार मार्केट में इतना फॉल हो रहा है, क्या वो रिकवरी लेने वाला है या नहीं लेने वाला है। तो इसके लिए मैं आपको डायरेक्ट ले चलता हूं अपने चार्ट के ऊपर। ये चार्ट पे आ गए हैं हम लोग और यहाँ पर खुला हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। आप देख सकते हो ये निफ्टी 50 का 1 डे का चार्ट है। अब इस चार्ट में कुछ चीजें बेसिक है जो कि आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि यहाँ पर ये इसका टॉप था कितने लेवल पर, 26,500 का, 26,400 का टॉप है। ये टॉप है यहाँ पर और यहाँ से टॉप से लेकर लगभग 20% के आसपास अप्रोक्स है। अभी मैं इसको कैलकुलेट कर लेता हूं। ये इसके टॉप से लेकर अभी तक ये लगभग 15%, नॉट 20%, 15% के आसपास ये यहाँ पर फॉल दे चुका है। अब क्या मार्केट में इसकी रिकवरी होगी, और होगी तो कब तक होगी। देखो क्या है, जब भी इस प्रकार के वॉर की सिचुएशन होती है तो मार्केट करेक्ट करता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेके चलता हूं। आप यहां पर देखो, ये 2016 का डिमोलाइजेशन का फेज था, बहुत अच्छे लेवल के ऊपर मेरे इंडिकेटर लगे हुए हैं और मैंने आज स्ट्रेटेजी इसकी डाल भी दी है कि 48 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर मैं कैसे काम करता हूं, इंट्राडे के ऊपर मैं कैसे काम करता हूं, स्विंग ट्रेडिंग में मैं कैसे काम करता हूं, और ये कैसे प्रॉफिटेबल है। छोटे छोटे लॉस के साथ में, स्टॉप लॉस के साथ में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। बहुत छोटा माइनर स्टॉप लॉस होता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। और सब लोग इसमें क्या बेवकूफ बनाते हैं, ये स्ट्रेटेजी ऐसी बूम कर देगी, कोई बूम नहीं करने वाली। इस स्ट्रेटेजी को आप पहले एक बार देखना प्रॉपर तरीके से। आज और जो वीडियो आया है उसमें आप 10-15 मिनट इसको दो। 10-15 मिनट देखने से आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि ये मार्केट का जो एनालिसिस है ना, ये बहुत इजी तरीके से हो सकता है। इसको कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। जिसके पास में नॉर्मल नॉलेज है मार्केट का, वो भी इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकता है। तो ये टाइम कौन सा है, 2016 का ये जो टाइम है, ये वाला टाइम है, ये करेक्शन है, ये है 2016 का डिमोलाइजेशन, जब 1000-2000 के नोट बंद किए गए। एक अच्छा लेता है, भागता है, फिर ये करेक्ट होता है। यहां पर बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ था, यानी 9200 से लेकर लगभग 6800 तक आता है। अब 6800 तो ये कितना हो गया, मैं इसका आपको दिखा देता हूं। यहां पर देखेंगे हम, ऊपर से लेकर ये लगभग 24% का करेक्शन था उस टाइम के लिए। ये 24% का करेक्शन यहां पर होता है। तो उसने अगले महीने में कितना रिटर्न लिया, हमें 24% का करेक्शन माइनस में होता है। और अगले ही 10 दिनों में देखो आप, वापस जब ये रिवर्सल होता है 24% के करेक्शन लेकर, एक साल में, नोट 10 दिन, गलत बोल गया मैं, अपने बॉटम से लेकर ये 2017-18, ये लो, 1-1.5 साल में 62% तक भाग गया। 2018 तक 16 वाली चीज वापस एक साल में रिकवर होती है, वापस आती है। और मैं यदि यहां से न देखूं, बॉटम से न देखूं इसको, तो आप यदि इसको वापस अपने लेवल से देखो तो भी ये लो 39% आ जाती है। यानी कि 25% करेक्शन ले रहा है, 25% ऊपर से नीचे जा रहा है, और एक साल के अंदर बॉटम से 65% ऊपर, 1.5 साल के अंदर। तो ये एक अच्छा रिटर्न का, लेकिन ये केवल डिमोलाइजेशन में था कि हाँ चलो इकोनॉमी को खतरा हो गया, उस टाइम हो गया। अभी हम कोरोना के फॉल में देख लेते हैं। ये हमारा टॉप है, यहां से ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है 7600। यहां पर मैं आपको एक बार इसकी मेरे ईएमए की मैं आपको खासियत दिखा देता हूं कि ये देखो आप, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि जब जब ये 1 मंथ के टारगेट के ऊपर, जैसे यहां पर आया 2016 का ये डिमोलाइजेशन का टाइम था तो इसने टच किया। कोरोना के फॉल में इसने थोड़ा ज्यादा टच किया, यहां से इसको नीचे लेके चला गया। उसके बाद में यही अपॉर्चुनिटी आपके पास में 22K की आ रही है, 22,000 की आ रही है, इसके पहले नहीं आया। ये बहुत अच्छे लंबे टाइम पीरियड के लिए भागता ही रहा है। तो क्या है, यहां कोरोना के पीरियड में क्या हुआ, ये जो लेवल आता है इस जगह पर 2020 के आसपास का, तो यहां पर फॉल कितना हो रहा है ये देखो, यहां पर 39%, यानी ऑलमोस्ट हम 40% मान लेते हैं। और फिर इसने बॉटम से रिटर्न कितना लिया, बॉटम से इसने रिटर्न लिया है 148% का। और कितने साल में, 2021 में। ये 2020 का मैं मान रहा हूं, और ये 2021, जुलाई 2021, ये है जुलाई 2021। अब कोई कहेगा 30% था, दो भाई मेरे को तो चार्ट पे मतलब है। यहां पर आप इसको 30% गिरा देते हो और उसके बाद में आप इतना 148 पॉइंट, यानी 148% के आसपास आप इस बॉटम लेवल से इसको भगा देते हो। इसका मतलब क्या है कि जितना मेजर गिरावट होगी उससे ही कहीं ज्यादा आपके पास में अच्छा है। तो आप इस गिरावट में क्या खरीद सकते हो, एक बॉटम आउट के लाइन पर, यहां पर कहीं पर भी आप अच्छे ईटीएफ खरीद सकते हो। अच्छे ईटीएफ खरीद सकते हो, किसके, निफ्टी का खरीद सकते हो, निफ्टी मिड कैप का खरीद सकते हो, निफ्टी 500 का खरीद सकते हो, निफ्टी 200 का खरीद सकते हो, या सेक्टोरल फार्मा के, आईटी के, बैंकिंग के, इस प्रकार के ईटीएफ खरीद लो और शांत चित्त होकर बैठ जाओ। या फिर आप किसी प्रकार के स्टॉक्स खरीदो, कोई पर्टिकुलर स्टॉक्स खरीदो, उनको लंबे टाइम तक बैठो, क्योंकि ऐसा जो फॉल होता है ना वो बार बार नहीं मिलता। ईरान इजराइल वॉर ज्यादा लंबा नहीं खींचेगा, लंबा खींच गया तो बर्बादी तय है। आप मान के चलो, ट्रंप के ऊपर भी परेशानी है। मुझे तो थोड़ा झोल लग रहा है ट्रंप का। वैसे भी मैं अभी एक नया वीडियो पोस्ट करने वाला हूं कि वो कितना
बेवकूफ़ी कर रहा है और उसने कितना सोचा समझा बिजनेस प्लान किया कि मैं इधर रसिया को भी रोक दूं, मैं उधर चाइना को भी रोक दूं, मैं इधर मिडिल ईस्ट को भी रोक दूं, तो फिर जब सबके पास एनर्जी क्राइसिस क्रिएट होगा तो हम केवल वेनेजुएला को कैप्चर कर चुके हैं, हम वेनेजुएला से तेल भेजेंगे, ऐसा कुछ ये प्लान करने वाला है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊं। तो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। यहां से अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना के बाद में रसिया यूक्रेन वॉर। ये रसिया यूक्रेन वॉर था, उसके बाद में देखो एक अच्छी खासी रैली आती है, ये है रसिया यूक्रेन वॉर 2022 में। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, इसने फॉल लिया है 19% का, और जब 19% का फॉल लिया तो यहां से रिटर्न कितना मिला है इसने, ये रिटर्न मिला है हमें 71% का टॉप तक। 71% टॉप कहां तक मान रहे हैं, 2025 तक के मान रहे हैं। यदि हम एक साल में रिटर्न देखेंगे तो इस लेवल के आसपास तक आएगा 2024 तक का। तो अब ये क्या है, यहां पर 71% तक वो भागता है, नया टॉप हाई लगाता है, उसके बाद ये करेक्शन लेता है। तो ये करेक्शन तो अच्छी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हेल्थी करेक्शन है। मैं तो यहां मानूंगा कि मैं तो इन्वेस्ट करूंगा 100% 100% के आसपास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा जाएगा इससे नीचे जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैनेज करके चलना पड़ता है। तो ऐसे आप देखो कि अब यदि ये फॉल हुआ है तो ये अपने आप को ऊपर की तरफ लेके जाता है मार्केट में। ये हमारा ईरान यूएस का वॉर है, अब ये मार्केट कहां लेके जाएगा, इसको भी हम यदि एक फिबोनाची ड्रॉ करके देखें कि बहुत ज्यादा नहीं तो हम बॉटम से क्या करेंगे, अपने आप को गलत ड्रॉ कर दिया, फिबोनाची को भी यहां से होता तो हमारे पास में 28,938 लगभग 29,000 का निफ्टी दिखाई दे रहा है, जो कि अभी 22,000 पे है। 33 का निफ्टी दिखाई दे रहा है। तो आने वाले टाइम में निफ्टी इंडेक्स है वो बहुत अच्छे से बूम करने वाला है और सब चीजें एक के बाद एक चलने वाली है। इसलिए आप लोग अपने लेवल पर अच्छे ETF निकाल के रखिए, उनमें इन्वेस्ट करिए, अच्छे म्यूचुअल फंड लीजिए, अच्छे के अच्छे आप बहुत सारी चीज़ों के स्टॉक्स लीजिए और उनमें इन्वेस्ट करिए, ताकि आप बेस्ट तरीके से आप अपने आप को रिटर्न में बना सके। इस वॉर से घबराना नहीं है, 10-15 दिन में इसका कंक्लूजन निकल ही जाएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, और इस नई वीडियो में आपको ये जानकारी मिल रही है, ये इस चीज़ की एनालिसिस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखना समझना कि मार्केट है वो ज़्यादा रुकेगा नहीं और भागने वाला है।